Assalamu alaikum. How are you? Hope you all are doing well. So जनाब we are back with another reaction video. आज हम आपके साथ जिस वीडियो पर अपना रिएक्शन शेयर करने जा रहे हैं वो वीडियो है जनाब BTS आर्मी के लिए, BTS लवर्स के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम BTS के मेंबर्स पे जो हैं वो अपनी रिएक्शन वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं और कमेंट में भी आपके कमेंट बॉक्स में आपके बहुत से कमेंट होते हैं जिसमें आप हमें सजेशन देते हैं कि हम BTS के मेंबर्स की सॉन्ग्स पे रिएक्शन करें या लाइफ चेंजिंग स्टोरी पे करें या टिकटॉक एडिट्स पे करें, जिसके लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारी वीडियोस को इतनी मोहब्बत से देख रहे हैं। इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहें। तो जनाब जैसा कि आपको पता है कि हम BTS के डिफरेंट मेंबर्स के जो है वो लाइफ चेंजिंग स्टोरीज और टिकटॉक एडिट्स वगैरह और लाइव परफॉर्मेंस भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी जो है वो ये वीडियो भी है। इसमें हम आपके साथ जे होप की लाइफ चेंजिंग स्टोरी शेयर करेंगे। जैसे बाकी मेंबर्स की भी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा हर्डल्स को फेस किया और किसी को जो है वो ज़्यादा हर्डल्स को फेस नहीं करना पड़ा, उन्हें थोड़ी स्ट्रगल से ही जो है वो फेम मिल गया। तो चलें जी देखते हैं कि जे होप की लाइफ किस तरह से चेंज हुई BTS में शामिल होने के बाद, या BTS में शामिल होने के बाद इनको किन किन हर्डल्स को फेस करना पड़ा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर अपना रिएक्शन शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में जे होप की लाइफ स्टोरी को देखेंगे, तो शुरू करें। Hi guys! I'm your Hope, you're my Hope, I'm J Hope. वेरी गुड, क्या बात है। जे होप का असली नाम जंग हो सक है। जे होप का जन्म 18 फरवरी 1994 यानी 1994 को साउथ कोरिया के ग्वांजू में हुआ था। जे होप के माता पिता और एक बड़ी बहन है। जे होप के पापा एक स्कूल टीचर है जो कोरियन लैंग्वेज सिखाते हैं। जे होप के पापा को उनका डांसर बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि जे होप ने क्लास 4 से हाई स्कूल तक म्यूज़िक एकेडमी में डांस क्लास ली थी और एक अंडरग्राउंड डांस टीम के साथ काम किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जे होप अपने शहर के सबसे अच्छे डांसर थे। जे होप के पापा तो उनके खिलाफ थे पर उनकी माँ काफ़ी सपोर्टिव थी। जे होप की मम्मी दूसरे देश में जॉब करती थी और वहीं से ही जे होप को पैसे दिया करती थी डांस ट्रेनिंग के लिए। यही वजह है कि जे होप ने अपनी मम्मी के लिए एक सॉन्ग बनाया जिसका नाम है मामा। 2008 में जे होप ने नेशनल डांस कंपटीशन जीता। फिर जे होप ने सबसे पहले JYP ग्रुप कंपनी में ऑडिशन दिया। JYP उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसके फर्स्ट राउंड में जे होप पास हो गई। 1 साल तक JYP कंपनी के साथ रहे पर फिर उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद जे होप ने बिग हिट के लिए ऑडिशन दिया और वो बिग हिट में शामिल हो गई। उस टाइम BTS में सिर्फ RM और सुगा ही थे। जे होप डांस में तो नंबर 1 थे पर उन्हें गाना नहीं आता था, तो सुगा ने जे होप को रैप करना सिखाया। धीरे धीरे करके जे होप रैप में भी अच्छे हो गए। लेकिन फिर भी कंपनी ने फर्स्ट सॉन्ग के रिलीज से पहले जे होप को निकाल दिया था। जे होप भी बिना कुछ बोले चले गए थे क्योंकि जे होप बहुत निराश हो चुके थे। पर RM ने कंपनी को समझाया कि हमें जे होप की सख्त ज़रूरत है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आखिरकार कंपनी ने जे होप को वापस बुला लिया और जे होप भी वापस आ गए क्योंकि उन्हें अब बाकी मेंबर पर यकीन था। जे होप BTS के डांस लीडर हैं और यकीन मानो जे होप बहुत सीरियस डांस टीचर हैं। बाकी मेंबर जब डांस में गलती करते हैं तो तुरंत जे होप की तरफ देखते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं जे होप ने हमारी गलती देख तो नहीं ली। 형이 앞으로 오고 이렇게 뒤로 가는 거야. 여기는 우리 다 똑같아. वैसे जे होप डांस लीडर होने के साथ साथ सॉन्ग राइटर भी हैं जिन्होंने अब तक 130 से ज़्यादा सॉन्ग लिखे हैं। जे होप बाहर के आर्टिस्ट के साथ काफ़ी काम करते हैं, इसलिए जे होप की नेटवर्थ सबसे ज़्यादा है। एक्चुअली जे होप और सुगा ये दोनों ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और दान भी देते हैं। जे होप सबसे ज़्यादा दान करते हैं और वो ग्रीन नोबल क्लब के मेंबर हैं। इस क्लब में उन्हें ही मेंबर बनाया जाता है जो 100 मिलियन से ज़्यादा का दान करता है और जे होप ने अब तक लगभग 800 मिलियन का दान किया है। इस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है कि जे होप ने कहाँ कहाँ दान किया है, टाइम मिले तो चेक कर लेना, लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब अगर आपको ये लग रहा है कि जे होप की लाइफ तो बड़ी आसान है, वो तो आसानी से सुपरस्टार बन गए, नहीं ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो जे होप के पापा ही उनके खिलाफ थे, तो जे होप के सर पर यह भी प्रेशर था कि अगर वो कुछ ना बन पाए
पापा से नज़रें कैसे मिलाएंगे फिर। डेब्यूट के बाद जेहोप के फर्स्ट बर्थडे पर सारे मेंबर और स्टाफ ने जेहोप को बर्थडे विश किया और गिफ्ट दिए। फिर जेहोप के पापा ने भी एक वीडियो भेजी थी जिसे देखकर जेहोप रो पड़े। पहली बार किसी ने जेहोप को इतना रोते हुए देखा था। जानते हैं जेहोप इतना क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनके पापा ने उनसे कहा है, मुझे और तुम्हारी मम्मी को नाज है कि हमारा तुम्हारा जैसा बेटा है। हैप्पी बर्थडे माय लवली सन। बॉय इन लव सॉन्ग के दौरान जेहोप ने इतना ज़्यादा ओवरवर्क कर लिया कि वो बेहोश हो गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद जेहोप तुरंत शूटिंग में लग गए। डेब्यूट के समय जेहोप को कोई फैन मेल और लेटर नहीं भेजते थे। ये वीडियो यानी जेहोप का ये लॉग हमेशा मुझे दुखी कर देता है, जिसमें जेहोप ईमेल चेक कर रहे हैं। डियर BTS, डियर जिमिन, डियर शुगा, डियर बॉयज़। मेरे पेज पर एक भी मैसेज नहीं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। 두방탄! 두방탄? 디얼 지민 디얼 슈가 디얼 보이 그 페이지에는 나한테 보내는 메시지가 괜찮아 괜찮아 잘될 거야। खैर जेहोप को कोई लेटर नहीं भेजता था, पर हेट कमेंट जरूर आते थे। जेहोप को हॉर्स कहते थे। जेहोप की शक्ल हॉर्स जैसी है, ही सो अगली। लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ। जेहोप को फैंस ने लेटर भेजे। जेहोप को भी उनके नाम से लेटर मिलने लगे, जिसे देखकर जेहोप बहुत इमोशनल हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी सब ठीक नहीं हुआ। जेहोप जब लाइव आते थे तो कुछ आर्मी कमेंट करती थी वो दूसरे मेंबर के पास जाएं। मतलब ये जेहोप की लाइव है, पर उन्हें देखने के बजाय कुछ बदतमीज आदमी दूसरे मेंबर के पास जाने की जिद करती थी, जैसे कि ये वीडियो में। इसमें जेहोप अपने डांस दिखा रहे हैं, कितने खुश है वो, पर आर्मी लगातार दूसरे मेंबर की बात कर रही है। इसलिए जेहोप ने बोला, लगता है यहाँ सिर्फ मैं ही एक्साइटेड हूँ। फिर जेहोप जिमिन के पास गए और उन्हें फ़ोन देखकर बाहर चले गई, वो भी हंसते हुए। इसलिए हम जेहोप को सनशाइन कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुराते हैं। जेहोप हमेशा सामने वाले को खुश देखना चाहते हैं, खासकर आर्मी और अपने मेंबर्स को। जेहोप अपने मेंबर्स को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, जैसे कि इस वीडियो में। जेहोप जब भी अपने मेंबर को रोते हुए देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, या कहूँ कि खुद भी रो पड़ते हैं। वो अपने मेंबर को कितना प्यार करते हैं इसका पता तो इस रैन एपिसोड से पता चलता है। इस एपिसोड में स्टाफ ने BTS को 2 टीम में बांटा, 3 एक टीम में, 3 दूसरी टीम में। इस पर जेहोप तुरंत बोल पड़े, फिर एक का क्या होगा? फिर आरम ने कहा, जेहोप हम सिर्फ 6 लोग हैं। दरअसल सुगा इस वक्त शोल्डर सर्जरी के कारण छुट्टी पर थे। जेहोप को ध्यान ही नहीं रहा कि वो सिर्फ 6 मेंबर ही शूटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब जेहोप सुगा को अपने आसपास महसूस कर रहे थे। जेहोप अपनी आर्मी को आई लव यू कहना कभी नहीं भूलते। I love you. I love you. 사랑한다잉. देखो जेहोप एक डांस लीडर हैं। BTS के हर गाने की कोरियोग्राफी में बहुत साथ देते हैं, जिसका उनको प्रेशर भी होता होगा। वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी जिम्मेदारी। जेहोप को सबको डांस में लीड करना है तो पहले उनको डांस में खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, जिससे वो बहुत थक जाते हैं। जेहोप की जुलाई 2021 की वी लाइव भी बहुत सैड थी। इसमें जेहोप ने क्लियरली कह दिया कि आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं हूँ। देखो बिल्कुल। खैर काम का प्रेशर तो लगा रहता है।
खुशी इस बात की है कि अब आर्मी जेहोप को फुल सपोर्ट करती है। मुझे अच्छा लगता है जब आर्मी जोर से जेहोप का नाम लेती है, जैसे कि ये जेहोप का सोलो सॉन्ग है जस्ट डांस। देखो आर्मी कैसे जेहोप का नाम ले रही है। अब जानते हैं कुछ फन फैक्ट। फन फैक्ट 1, जेहोप की वजह से ही आर्मी हार्ट को हार्टू कहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जेहोप ने कहा था जय Look. हो। क्या हार्टू। बात है। 멤버들이 다 들었어요. फन फैक्ट 2, जेहोप को सांप से यानी स्नेक से बहुत डर लगता है और इसकी वजह है ये। 이상해요 이거. हाँ, 너무 이상해요 이거. आई हेट स्नेक। फन फैक्ट 3, जेहोप और जिन ये बीटीएस में सबसे ज़्यादा डरपोक मेंबर हैं, जो किसी भी चीज़ से आसानी से डर जाते हैं। डर रहे हैं। और फन फैक्ट 4, जेहोप को स्प्राइट और हैमबर्गर सबसे ज़्यादा पसंद है। जेहोप बहुत क्यूट है ना। 야 잠깐만. 라이어. जेहोप का जोर से हंसना मुझे बहुत पसंद है। बाकी आप लोग भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और अपना ध्यान रखिए बस। बाय बाय। जी जनाब, तो ये थी जी लाइफ चेंजिंग स्टोरी जेहोप की, जो हमने आपके साथ शेयर की। तो जनाब, जिस तरह से बाकी बीटीएस मेंबर्स को भी कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ा इस फेम तक पहुंचने के लिए, इसी तरह से जेहोप ने भी किया। और इनकी थोड़ी सी स्टोरी इसलिए डिफरेंट है कि देखें, जब आपके घर में ही आपके स्पोर्ट में कोई ना हो, जब आपके घर में ही आपके जो है वो शौक को या आपके पैशन को निगलेक्ट कर दिया जाए या उसे डिस्करेज कर दिया जाए, तो फिर उसको जारी रखना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही है। तो जैसे उनके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था उनका डांस करना, और लेकिन उनकी मदर लेकिन मदर ने उन्हें सपोर्ट किया। बिल्कुल। और जब वो जो है वो इस मुश्किल हालात से निकलकर बीटीएस में शामिल हुए और फेमस हुए, तो उनके फादर ने भी फिर उन्हें जो वीडियो पैगाम भेजा, तो उसको सुन के वो बहुत इमोशनल हो गए उनकी बर्थडे पे। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो रोए भी अपने फादर का मैसेज सुन के। तो जनाब, बात ये है कि इतनी हर्डल्स के बाद भी जो है वो कोशिश को जारी रखना और फिर माशाल्लाह से इतने फेमस होना, ये एक बहुत बड़ी बात कि है। उन्होंने मेहनत बहुत की जेहोप है ने ना, ये कर दिखाया। मेहनत की है उन्होंने। बिल्कुल। आप ये देखें कि उनके फादर जो से ना हक में नहीं थे, लेकिन उनकी मदर जो सी है, उन्होंने उनके लिए फार्म हाउस जो सा ना वो उन्होंने उनको सपोर्ट किया ना, उनको पैसे भेजती थी, किसी और कंट्री में जॉब करती थी, तो लेकिन वहां से वो पैसे भेजती थी और उनकी डांस क्लासेस के जो थे वो फीस वगैरह पे करती थी। लेकिन इनका बचपना जो सा ना बहुत क्यूट है। जी बिल्कुल, बहुत क्यूट थे। और कैप ये जो बचपन इन्होंने में। पहनी हुई है और जो आइसक्रीम खा रही है ये, और अब ये माशाल्लाह से मिलियनियर या बिलियनियर हैं, और ये बहुत ज़्यादा डोनेट भी करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है जिसमें मिलियंस के हिसाब से डोनेशन दी जाती है, तो उसमें जेहोप का नाम जो है वो शामिल है। तो ये एक अलग स्टोरी है, मतलब कि ये जाहिर सी बात है, अगर इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ये फिर कहाँ डोनेट करते हैं, कैसे करते हैं, ये लोग पता भी नहीं चलने देते। और ये एक इनका अच्छा मतलब कि पॉजिटिव फैक्ट है। और आप ये देखें कि स्टेज पे जब ये
दो दोस्त आपस में इकट्ठे होते हैं, एक बॉल कराता है और दूसरा शॉट मारता है और एकदम जो है ना लाइट ऐसी एकदम होती है। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त जो थी ये वीडियो। तो जनाब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़। आई लव BTS।